बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। हम डाइनसेफेलॉन को डिस्कस कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट जो था थैलमस था। डाइनसेफेलॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, टू स्ट्रक्चर्स, एक थैलमस और दूसरा हाइपोथैलमस। तो लास्ट लेक्चर में हमने थैलमस को कवर कर लिया है। अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज हाइपोथैलमस, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। तो हाइपोथैलमस को देखते हैं कि व्हाट इज हाइपोथैलमस। द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, इट इज द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई सिचुएटेड बीनीथ द थैलमस। जैसा कि नाम से जाहिर है, हाइपो मीन नीचे, थैलमस थैलमस के नीचे। थैलमस के नीचे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये देखें, ये थैलमस और इसके नीचे जो है ये हाइपोथैलमस। ये वाले हाइपोथैलमस है, ये थैलमस है, थैलमस के नीचे, ठीक है, बीनीथ द थैलमस, which is involved in the regulation of the autonomic nervous system। ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको पता है ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में जो हमारे उन एक्शंस, उन बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है जो इनवॉलंटरी परफॉर्म होते हैं, जिन पर हमारा इरादा नहीं होता या जिन पर हमारा कोई शऊरी कंट्रोल नहीं होता। उन फंक्शंस को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन। और जो सिस्टम उसको कंट्रोल करता है उन फंक्शंस को, जैसे हार्ट बीट, हमारी लंग्स की मूवमेंट, ठीक है, स्टमक के मसल्स की मूवमेंट, दीज आर इनवॉलंटरी फंक्शंस। और इन फंक्शंस को जो सिस्टम कंट्रोल करता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोथैलेमस। तो इट आल्सो कंट्रोल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है दैट इज आल्सो हाइपोथैलेमस। एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्पीशीज टिपिकल बिहेवियर्स, और ये उन बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है जो स्पीशीज के लिए बहुत टिपिकल होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं, ठीक है। इनको ऐसा भी कहा जाता है कि ये वो फंक्शंस कंट्रोल करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ऑल्दो इट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रक्चर, हालांकि ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा, बट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑर्गेनाइज बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। अब सर्वाइवल के लिए जो फंक्शंस हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी सर्वाइवल पॉसिबल होती है। वो हमारी भूख हो सकती है, वो हमारी प्यास हो सकती है, ठीक है। जितनी भी नीड्स है हमारी, वो सब की सब जो है, वो जैसे स्लीप हो गई, ठीक है, ये एक नीड है। तो जितनी भी हमारी नीड्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। इट बेसिकली कंट्रोल्स फोर बेसिक फंक्शंस। चार बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये। नंबर वन, फाइटिंग, ठीक है, लड़ना। नंबर टू, फीडिंग, खाना पीना, ठीक है। फ्लीइंग, भागना, ठीक है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है, आपने पहले भी जो है वो पढ़ा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि इमरजेंसी सिचुएशन में या फाइटिंग या फ्लाइंग, ठीक है, या फ्लीइंग, भागना या लड़ना, इसको कंट्रोल करता है। और नंबर फोर पे मेटिंग या रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, तो इनको ये कंट्रोल करता है। ये फोर बेसिक फंक्शंस हैं हमारी सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस वाया द पिट्यूटरी स्टॉक।
पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो बाकी तमाम जो है, अब एक बात आप याद रखें कि ये एक सिस्टम तो कम्युनिकेशन का हमारा न्यूरॉन का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा भी एक मैसेजिंग का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसमें मैसेजेस जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए डिफरेंट केमिकल्स की बेस पे जो है वो फॉरवर्ड होते हैं। इसमें मैसेज एक सब्सटेंस के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए एक मैसेज जो है वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है। वो सब्सटेंस जो है उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम जब डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि उन ग्लैंड्स में सबका जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो उन तमाम ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो सिक्रीट द हार्मोन्स। ग्लैंड्स का काम क्या है, हार्मोन्स को सिक्रीट करना। तो उन तमाम ग्लैंड्स की सिक्रीशन एक्चुअली इज डिपेंडेंट ऑन द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तमाम के तमाम बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस। ठीक है, विद अ स्टाक that is known as pituitary stalk. तो अ स्पेशल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल का सिस्टम होता है डायरेक्टली कनेक्ट द हाइपोथैलेमस विद द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देखते हैं कि ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ एक ब्लड वेसल्स, स्पेशल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इसको अटैच करती है दोनों को। और उसके बाद हाइपोथैलेमस हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। हार्मोन्स जो हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हैं वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन से खारिज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। उन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, विच आर लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द पिट्यूटरी स्टाक, जो पिट्यूटरी स्टाक के बिल्कुल बेस पे वाक़ होते हैं। तो दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट द हार्मोन। तो दीज हार्मोन्स जो है, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ने सीक्रेट किए, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्साइटेट करते हैं कि वो भी हार्मोन खारिज करें। उसके अलावा द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन मैनी वेज एक्सटेंशंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो एक्चुअली एक्सटेंशंस हैं हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एंड डायरेक्टली कंट्रोल्स देयर सिक्रीशंस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो इंटर फर्दर सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस व्हिच इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। तो इसके साथ ही हमारा जो फोर ब्रेन का पार्ट है दैट इज प्रोजेंसेफेलॉन वो वाइंड अप होता है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।